नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीक न्यूज। भारत में विमान हादसे में 275 जाने गई। पूरी दुनिया को दुख हुआ, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही बेहद खुश नजर आए। पाकिस्तानियों ने इस खबर का मजाक उड़ाया, भारत के जले पर नमक छिड़का। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे, खुशी जताने लगे और गद्दार तुर्की जिसने भारत की पीठ में छुरा भोंका, उसने अपनी औकात दिखाई, उसने हदें पार कर दी। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 242 लोगों में केवल एक शख्स जिसका नाम विश्वास कुमार है, उसे चमत्कार ने बचाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या ये कोई साजिश है या कोई बड़ी चूक है, लापरवाही की? चलिए एक एक सवाल और फिर उस इल्जाम पर जाते हैं जो तुर्की पर लगे हैं। दरअसल अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से निकली AI-171 एयर इंडिया विमान 1:38 पर टेक ऑफ करती है और फिर 3 मिनट के अंदर ही यह मेघानी इलाके में एक हॉस्टल की इमारत से टकरा जाती है। जिसके बाद अब सवाल है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? तुर्की जो गद्दार है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन भेज रहा था। उसके ड्रोन हमारे देश के नालियों में पड़े हुए हैं। कबाड़ी वाला भी उसे खरीदना नहीं चाहता है। ऐसे चिंदी ड्रोन को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया और फिर पाकिस्तान की लंका तो लगाई ही। गद्दार तुर्की की सेबी कंपनी जो कि भारत के एयर विमान की सुरक्षा करती है, उसे धक्का मारकर बाहर निकाला। हालांकि तुर्की ये बात जानता था कि भारत उस पर एक्शन जरूर लेगा, इसलिए माना जा रहा है कि उसने पहले ही एयर इंडिया के AI-171 पे सेंध लगवा दी थी। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल, विमान की लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी ऊपर क्यों नहीं की गई? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या फ्यूल कंटेमिनेशन या ब्लॉकेज की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया? क्या टेक ऑफ के समय विंग्स के फ्लैप्स नीचे किए गए थे? क्या बर्ड हिट का हादसे में योगदान रहा या किसी की साजिश है? साजिश का नाम सुनते ही बाबा रामदेव ने तुर्की का नाम लिया। उन्होंने हादसों में तुर्की की एजेंसी की साजिश का शक जताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक पर सवाल खड़े किए थे। बाबा ने आरोप लगाया था कि इस हादसे के जरिए कहीं तुर्की की कंपनी ने भारत से दुश्मनी तो नहीं निकाली है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने संवेदनशील सेक्टर में भारत को कम से कम विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करने की बात भी कही थी। इन आरोपों के बाद अब तुर्की ने अपना पक्ष पेश किया है। तुर्की के सूचना विभाग ने उस दावे को नकार दिया जिसमें ये बात कही गई थी कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का रखरखाव टर्किश टेक्निक कंपनी ने किया था। एक एक्स पोस्ट में डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा दावा करना जनता को गुमराह करने और भारत तुर्की संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश है। एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच जो समझौता हुआ है वह सिर्फ B777 विमान के रखरखाव के लिए किया गया है, न कि बोइंग 787-8 के लिए किया गया था। जिस विमान का एक्सीडेंट हुआ उस पर टर्किश टेक्निक ने कभी भी रखरखाव का काम नहीं किया है। तुर्की ने अपने बयान में कहा कि अब तक टर्किश टेक्निक ने एयर इंडिया के किसी भी बोइंग 787-8 विमान को सर्विस नहीं दिया है। हमें यह जानकारी है कि किस कंपनी ने आखिरी बार उस विमान की सर्विस की थी, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं ताकि गलतफहमियां ना फैले। हमारी संस्था ऐसे झूठे दावे पर नजर रखेगी और तुर्की की छवि को खराब करने वाले लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब सवाल यह है कि अगर तुर्की ने इस प्लेन में कोई भी सेंध नहीं लगवाई तो क्या किसी कनेक्शन के थ्रू ऐसा वो नहीं कर सकता है? और तुर्की आखिर वो काम क्यों करेगा जिस पर उस पर सवाल उठे? सवाल ये भी बनता है कि जब उसे पता है कि इस प्लेन का रखरखाव वो कर रहा है तो उसे जाहिर सी बात है कि उसमें कोई सेंध नहीं लगाएगा, उसे प्लेन में सेंध लगवाएगा जिसमें उसका कोई भी सुराग ना मिले। हालांकि तुर्की पर अब सीधे तौर पर ये शक लोगों का जा रहा है। रामदेव के सवाल ने लोगों के अंदर एक कौतूहल मचा दी है कि तुर्की ने क्या कुछ गड़बड़ी करवाई है। फिलहाल आपको बता दें कि एक
करोड़ मुआवजा का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और डीएनए टेस्ट करवा के लाशों को उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। फिलहाल अब इस शक पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।